एम्बेसडर वोरा साहब, आपका कहना है कि जो बातें औपचारिक तौर पर विदेश मंत्री ने बोला है, सिर्फ उसी पर मत जाइए। पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो आमतौर पर डिप्लोमेसी में ये सारी बातें सामने पर्दे के पीछे नहीं होती है। आती हैं, असली बातें पर्दे के पीछे होती है। बिल्कुल। 6 देशों में मेजर आपका जनरल के राजदूत रहा सिन्हा हो, आप साहब, पर्दे के पीछे करें। सॉरी। हाँ, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपने सुना एम्बेसडर वोरा साहब को कि सिर्फ हम लोग जो स्टेटमेंट दिया उसके कोट अनकोट पे ना नहीं जाना चाहिए। दरअसल रिश्ते कहाँ कमजोर हैं, कहाँ क्या करने की जरूरत है, ये पर्दे के पीछे बात हो जाती है। जय हिंद लक्ष्मण साहब, दीपक बोरा साहब बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जो वो कभी इस तरह की बातें जो करते हैं वो एक अपने ही लेवल की है, बहुत ऊंची है और बहुत बारीकी से बात करते हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा मैं उनके अक्षर एक एक अक्षर से सहमत हूँ। और देखिए, मैं इसलिए नहीं कह कि दीपक बोरा साहब कह रहे हैं कि उनमें तथ्य है, उसके अंदर जोर है। जो डिप्लोमेसी को जानते हैं और जो जियो स्ट्रैटेजिकली जियो पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं पूरे विश्व के अंदर कि क्या है, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये चीज़, वो तो कहेंगे कि और आप खुलकर आइए। देखिए, एक बोलते हैं पॉलिटिकल ये जो डिप्लोमेसी में एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी होती है, एक उसका दौर चल रहा है। और उस डिप्लोमेसी में भारत ने ऐसी बाजी मारी है सब जगह में। आप सभ्य भाषा में बोल करके और अपने पुरजोर तरीके से चीज़ें करते हैं। देखिए, एससीओ की मीटिंग है, उसकी चेयर आज के दिन में चाइना के पास में है। एससीओ 2001 में आया था, 24 साल हो चुका है और 25वें साल के तरफ जा रहा है। और इस समय इसकी ग्रुपिंग और अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर। 21वीं सदी का जो पहला चरण है, जो उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर, ये हर एक सदी में ऐसा होता है, वेयर द वर्ल्ड सेट्स इन न्यू ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज आउट हो रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यदि आप किसी से भी डिप्लोमेटिकली पीछे रह जाते हैं तो वो चीज चलती है। अब आप देखिए हमारी किस तरह से ऑफेंसिव चल रही है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, खास करके ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आई, वो एक छोटी सी बात है कि उसको 80%, और हमारे डिप्टी चीफ को मैं उनसे मिला हूं, हाल में ही मिला हूं, उन्होंने ऐसा कहा कि 80% चीजें दी हैं पाकिस्तान को, और उसके साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दिया, एब्सोल्युटली खड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसी जगह से वहां से सीपैक भी गुजरता है, वो हमारे पीओके से गुजरता है। भारत ने 2015 में साइन नहीं किया था, हमारे सस्काम वैली को जिसमें पाकिस्तान ने उसको दे दिया, वो भी उसके पास में। उसके अलावा 38,000 किलोमीटर अक्साई चीन का भी है। मगर इसके अलावा हमारी 2020 में भी जो झड़पें हुई और बहुत झड़प हुई, उसके बाद में हमने भी ऑफेंसिव डाला था कैलाश रेंज में। लोगों को शायद ना पता हो, हमने एक ऑफेंसिव डाला और फिर चीजें हुई। आज के दिन में हम जब बात करते हैं कि क्यों वर्ल्ड ऑर्डर में यदि आप पीछे रह जाइएगा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यदि इमर्ज आउट होता है, और आप अपने रीजनल प्लेयर्स को, ये मान के चलिए चाइना इज अ रीजनल प्लेयर, कैसे आप भूल सकते हैं कि वो आपका नेबर है, वो कैसे वहां से आप उसको निकाल सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान। हाँ, डील करने का तरीका डिप्लोमेटिकली आप उसको स्पेस देते हैं, क्योंकि इसके पहले यही हमारे जयशंकर साहब ने बोला था और करके दिखाया था कि बॉर्डर विल डिसाइड आवर रिलेशन विद चाइना। तो बॉर्डर का रीसेटिंग आपको कजान में पता ही है, ब्रिक के समय जब उनकी बात हुई और रीसेट किया वो अक्टूबर में आकर के, क्योंकि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में हुआ। मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब कजान ब्रिक्स के समिट में मिले थे। दूसरा ब्रिक्स समिट अभी यहां हुआ, वहां तो शी जिनपिंग साहब गए भी नहीं, और क्या डर थी उनको, शायद वो फेस नहीं करना चाहते थे। भी एक वो आकलन भी आता है। आज के दिन में जो निखरती हुई हमारी डिप्लोमेसी है, और हम तो इसको हरदम मानते हैं कि एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये हम पहले नहीं समझे थे। मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी, इट्स कॉल्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी, जिसमें हमारे बहुत सारे एमएबी होते हैं, मिलिट्री अटैचीज होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं, वो भी एक राजदूत से नीचे नहीं होते, वो एक पक्ष को रखते हैं। तो ये डिप्लोमेसी जब हाथ जोड़ती है, और देखिए जब हमारा ये हुआ था गलवान, उसके बाद इतनी बैठकें हुई हमारे, बहुत 21 बैठकें हुई हमारे कोर कमांडर, हमारे डिव कमांडर और ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, और उसके साथ साथ ये भी हमारी डिप्लोमेसी चलती रही। तो हम रीसेट हुआ है ना, और ऐसे ही रीसेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने अभी कुछ वहां कह दिया, परिस्थितियां बदल गई, वो अपने पैतरे बदल रहे हैं। उसको कोहर्शन
कोहर्शन, आप कोहर्शन करते हैं जब आपके पास ताकत हो, जो आपने गलवान में करके दिखाया। पूरे 3844 44 किलोमीटर जो हमारी बॉर्डर है, उससे ये भी तो आवाज है सिक्किम के और अरुणाचल के, ये आवाज आ रही है वहां से। चीफ मिनिस्टर और इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसी सत्ता से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं इसका नाम बदल करके इंडो तिब्बतन बॉर्डर रखिए। और उसका मैं भी पुरजोर कोशिश करता हूं, कैटेगोग्राफिक वॉर, ये सब चलती रहती हैं। वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गए थे, एनएसए गए थे, उन्होंने कहा मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा ज्वाइंट स्टेटमेंट में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। हालांकि उन्होंने पुलवामा का उसके अंदर नाम डाला था। आप क्या ये दूसरी बात, एक सेकंड और पूछना चाहूं, एक और सेकंड लूंगा। देखिए लक्ष्मण साहब, क्योंकि कहीं निकल जाएगा, इतनी अच्छी डिप्लोमेसी, इतनी अच्छी, और वर्ल्ड इज एट वॉर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। यदि आप एक कदम भी पीछे रह जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर राइजिंग ऑफ इंडिया एंड बिकम ए ग्लोबल प्लेयर। नहीं, ये आपने कहा, लेकिन क्या इसका मतलब ये माना जाए कि किसी एक देश के साथ हर रिश्ते सुधर रहे हों, हर रिश्ते सुधर जाएं, ये अपेक्षा करना सही नहीं होगा। ठीक है, कहीं पे रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो जहाँ पे रिश्ते सुधरने की ज़्यादा गुंजाइश है उस रिश्ते को सुधारिए, और फिर जहाँ पे बिगड़े हुए रिश्ते हैं इस पे आगे चल के बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये एक डिप्लोमेसी का तरीका है, शायद हम लोग चीन के साथ भी अपनाना चाह रहे हैं। और आपने सही कहा, और एम्बेसडर वोरा ने भी कहा कि पड़ोसी चीन है, लड़ाई झगड़ा होगी तो क्या हम इसका साथ संबंध खत्म कर लें क्या? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके का बयान दिया, झा साहब, आपको लगता है कि सिर्फ महज एक राजनीतिक बयान है? क्योंकि जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से बयान आना, दीपक झा साहब सवाल आपके लिए है, फिर सुप्रिया श्रीनेत का बयान आना, ये सिर्फ राजनीति के लिए था, या फिर आपको वाकई लगता है डिप्लोमेसी में कहीं है जिसको हम लोग छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए डिप्लोमेट की बात करें या डिफेंस एक्सपर्ट की बात करें, इनकी बातें अपनी जगह, इनको मैं राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता हूँ, इनको देश के परिदृश्य से देखता हूँ। तो इनके बयानों का स्वागत होना चाहिए। बोहरा साहब ने भी कहा और के सिन्हा साहब ने भी कहा कि संबंध हमें पड़ोसियों से सुधारने चाहिए, लेकिन एक कैसे सुधरेगा, इस सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनको सोचना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं टेरर एंड टॉक नहीं चलेगा। तो जब टेरर को सपोर्ट करने वाला कंट्री चाइना आपके साथ खड़ा नहीं है और आप उससे टॉक करने जाते हैं, तो आपने अपनी तो कुछ मर्यादाएं बनाई ही नहीं, आपने तो अपनी कुछ सीमाएं बनाई ही नहीं कि आपको किस टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना है चाइना के साथ। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी की लगभग 22 बार शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है ऑन रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी जी लगभग 6 यात्राएं कर चुके हैं चाइना की। अब इतनी यात्राएं करने के बाद भी 2020 में चाइना आपके साथ क्या करता है? गलवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ता है, 43 सैनिक हमारे अपने हताहत हो जाते हैं, किसी तरीके से शारीरिक नुकसान पहुंचता है। अब ये बताइए कि चीन वो देश है जिसकी वजह से हमको 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ रहा है। क्योंकि आपका ये चैनल बिजनेस चैनल है, व्यापार चैनल है, तो मैं इस पे व्यापार की भी बात करूंगा। तो 100 अरब डॉलर चीन की वजह से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का घाटा हम सालों साल सह रहे हैं। तो किसकी वजह से सह रहे हैं? चीन के साथ कह रहे हैं। तो आप मिनिमम मापदंड क्या तय करेंगे कि आपको चीन के साथ किस मुद्दे पे बात करना है? भरोसे में आप चीन को दे नहीं सकते, भरोसा दे नहीं सकते। चीन हमको भरोसा दे नहीं सकता क्योंकि चीन की नीति रही है विस्तारवाद की। 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध किया, 14 साल लग गए हमको डिप्लोमेट वहां पे भेजने में। हमने नई पहल करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कुत्ते की दुम जो सीधी नहीं हो सकती, तो चाइना भी लगभग उसी तरीके की है कि चाइना पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, पाकिस्तान पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार या जयशंकर जी जो विदेश मंत्री जाके वहां पे एक प्लेटफॉर्म तय कर रहे हैं कि देखो जी सब चंगा है, कुछ ना कोई अंदर आया है ना कोई बाहर गया है। तो अगर इस बयान को मक्खनबाजी करना है तो स्वागत है ऐसे बयानों का। जयशंकर जी जाएं, नरेंद्र मोदी जी झूला झुलाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको बुला के झूला झुलाते हैं प्रांगण में मंदिर के और चिकन बिरयानी खिलाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो झूला झुलाते हुए नरेंद्र मोदी जी का हाथ छोड़ देता है और नरेंद्र मोदी जी को बीच मझधार में समुद्र में गिरा देता है। तो अगर इस तरीके से दोबारा झूला झूलना है तो मैं कहता हूं 140 करोड़ भारतीय युद्ध करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से भी, चाइना से भी, बांग्लादेश से भी,
हमारा आत्मसम्मान भी कुछ है। हम अपने आत्मसम्मान को कब तक ठेस पहुंचाते रहेंगे? देश की जनता जानना चाहती है। हम अपने सरकार के साथ खड़े होते हैं, पूरा देश खड़ा होता है जब पाकिस्तान के साथ हम अटैक करते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध खड़े होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाके अमेरिका के बाहों में झूला झूलने लगते हैं। तो ऐसा दोहरा दो चरित्र नहीं बातें चलेगा। दीपक झा साहब, हाँ